दिन और आज सुबह 11:30 बजे तक घर पर ही पड़ी हुई थी। तब जाकर पड़ोसियों को सड़न की बू आई। आपने कहा घर बाहर से बंद था, तो घर पर 2 दिन तक कोई आया ही नहीं? अखबार वाला, दूध वाला या कोई और? सर, मैंने ये ताला पहले कभी नहीं देखा इनके दरवाजे पे, तो मुझे नहीं पता ये इनका है या किसी और का। मोनू, तुम्हारे फादर प्रकाश ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे। सर, दरअसल पापा और नरेंद्र ताऊ जी के बीच में 10 साल से कोई बातचीत नहीं हुई है, और पापा तो इस घर में कई साल बाद आ रहे हैं। क्यों? सर, राजन शादीशुदा था, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि किसी ने भी राजन की पत्नी शालिनी को पिछले 5-6 महीनों से देखा ही नहीं। मोनू, राजन की पत्नी शालिनी कहाँ है? सर, वो राजन भैया और शालिनी भाभी अलग हुए थे, माने अलग अलग रह रहे थे। तो शालिनी भाभी मायके में अपनी बेटी कशिश और दोनों भाइयों के साथ रह रही हैं। तो इस बारे में शालिनी को खबर की है? नहीं की है सर। पड़ोसियों में से किसी के भी पास ना ही उसका नंबर है, ना ही पता। नंबर मेरे पास है मैडम। प्रिंसिपल रिटायर हुए। और बेटा राजन? राजन की कोई फिक्स नौकरी नहीं थी सर। ये लोगों को पैसे उधार दिया करता था, साहूकारी करता था। उधार देने के लिए पैसे आते कहाँ से थे इसके पास? अभी तक क्लियर नहीं है सर। वैसे मोहल्ले वालों का कहना है कि बाप नरेंद्र के पीएफ के पैसों से इसने एक दुकान खरीद रखी थी। ये वहीं से साहूकारी करता था। और राजन की पत्नी शालिनी? शिनाख्त के लिए गई सर। राजन पाटीदार ब्याज पर पैसे देता था, तो कहीं लेन देन की गड़बड़ी में तो इसका मर्डर नहीं हुआ है, या फिर कोई पर्सनल एंगल है? सर, राजन की बॉडी पर 11 स्टेप्स हैं, एक से एक गहरे। मामला लगता तो पर्सनली। अगर कोई पर्सनल मामला होता तो हमें कैसे पता होगा सर? सर, इन दोनों का ज्यादा किसी से मेल मिलाप नहीं था, और नरेंद्र जी के रिटायर होने के बाद में वो पूरा दिन घर पे ही होते थे, और सुबह शाम यहाँ कुर्सी पर बैठकर वो धूप सेका करते थे। बड़े सीधे साधे थे नरेंद्र जी, न कभी किसी से झगड़ा, न ही कोई बोलचाल। ये राजन की पत्नी शालिनी राजन से अलग कब हुई और क्यों? कुछ महीने पहले शालिनी यहाँ से चली गई थी, लेकिन क्यों गई थी ये पता नहीं है सर। नरेंद्र जी की अपने छोटे भाई प्रकाश पाटीदार से बनती नहीं थी, आना जाना भी नहीं था एक दूसरे के घर पे, पर किसी का तो आना जाना होगा ही। कभी कभार देखा है उसको यहाँ आते जाते हुए। उसका नाम बाबूराम है। राम राम नरेंद्र जी। अरे राम राम बाबूराम, आजा। कहाँ मिलेगा ये बाबूराम? सर, ये तो पता नहीं, पर उसका नाम बाबूराम है इतना जानते हैं, और शायद वो नरेंद्र जी का कोई जानने वाला है, पर उसे भी कई दिनों से देखा नहीं आते हुए। आप शालिनी से पूछिए, उसे पक्का पता होगा बाबूराम के बारे में। आप लोगों को कुछ तो पता होगा, राजन और शालिनी अलग क्यों हुए? ये तो पता नहीं सर, लेकिन हवा में ये खबर जरूर आई थी कि शालिनी ने अपने दोनों छोटे भाइयों को यहाँ बुला लिया था। शायद यही बात राजन को रास नहीं आई हो। जी, ये बात सच है। राजन को ये बात पसंद नहीं थी कि मैंने मेरे छोटे भाइयों को बुलाया था हमारे घर रहने। कितने छोटे हैं तुम्हारे दोनों भाई? नाबालिग है। क्यों हुआ ऐसा? अमित, किसी पर शक है? क्या बताऊं सर, मैं तो वहां थी भी नहीं। दरअसल मैं तो कल राजन का इंतजार कर रही थी डोमेस्टिक डिस्प्यूट सेल पर। वो आए नहीं, फिर मैं घर भी गई और बाहर ताला लगा था। तुम्हारे और राजन के बीच में मसला क्या था? सिर्फ इतना ही कि राजन अपने घर में तुम्हारे दोनों छोटे भाइयों को रहने नहीं देना चाहता था? जी, मेरे छोटे भाई नाबालिग हैं अभी, उन्हें मेरी जरूरत है, लेकिन ये बात राजन कभी समझते ही नहीं थे। बहुत हो गया। अमित और अतुल से कहो कि आज ही जाए यहाँ से। मैं उन दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता अब, और इसे मेरा ऑर्डर समझो, और आज के बाद इस पर कोई बहस नहीं होगी। तुम्हारी बहन सोनिया, वो कहाँ रहती है? यही भोपाल में, पर वो बेचारी तो अपनी तकलीफों से जूझ रही है। पिछले ही महीने उसके पति धीरज का एक्सीडेंट हुआ था। सोनिया घर पर ही उसकी देखभाल करती है। ऐसे में अमित और अतुल को कैसे भेजती मैं उसके पास? सिद्धेश, सुन, मेरे मैनेजर अश्विन जी का घर पता है ना तुझे? तुरंत जाकर बोल दे मैं जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप धीरज भैया? आप आराम करिए अभी, या लंबी छुट्टी ले लीजिए।
या बाद में कोई दूसरी नौकरी देख लेना। आप ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी हालत में आप काम कैसे करेंगे? सोनिया अगर ऐसे ही बैठा रहा ना तो इसीलिए मैं मजबूरन कशिश को लेकर अपने मायके चली गई, अमित और अतुल के साथ। तुम्हारे मायके में तुम्हारे माँ बाप नहीं है? मेरे पिताजी मेरी माँ को काफी समय पहले छोड़कर चले गए थे, याद भी नहीं कब। मैं बहुत छोटी थी शायद। और माँ? माँ भी कुछ महीनों पहले अचानक से छोड़कर चली गई, बिना कुछ बोले। कोई तो कारण होगा। मेरी माँ बहुत ज्यादा मायूस रहती थी, कुछ बोलते ही नहीं थी कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में। बस एक दिन उठकर चली गई। पर कहाँ गई? किसी रिश्तेदार के यहाँ या फिर कहीं और? कुछ पता नहीं सर, बस इतना पता है कि मेरी माँ मेरे दोनों छोटे भाइयों को अकेला छोड़कर चली गई। तुमने राजन का घर छोड़ दिया तो भी डोमेस्टिक डिस्प्यूट सेल में क्या मसला चल रहा था तुम दोनों के बीच? राजन के घर से चले जाने के बाद राजन आए दिन मेरे मायके आते, मुझ पर दबाव डालते, मुझे खूब पीटते और एक ही बात बोलते कि वापस आ जाओ कशिश के साथ। तू कौन लड़ाती है? अपने दोनों निकम्मे भाइयों के लिए मेरा घर बर्बाद करेगा तू? हाँ? तुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की मैंने आपके पिताजी की सेवा बहुत शिद्दत से की है। कभी कहा आपसे कि वो हमारे साथ नहीं रह सकते, या कभी कहा कि आप उनकी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते? अरे बाबा है मेरे वो। ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। बकवास करती है। देख, या तो तू चुपचाप कशिश को लेकर घर आ जा, वरना तलाक का नोटिस भेजाता हूं तेरे पास में। उसका नाक रगड़ती हुई आएगी ना तो भी मेरे घर का दरवाजा नहीं खुलेगा तेरे लिए, याद रखना। आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते राजन। मैं पल्ला झाड़ू हूं जिम्मेदारियों से? बिल्कुल अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही हो तुम। जैसी माँ वैसी बेटी। आए दिन वो आते, मुझे पीटते, रोज रोज के हंगामे से तंग आ गई थी मैं। फिर एक दिन हिम्मत करके पुलिस कंप्लेंट कर दी, फिर राजा ने डाइवोर्स की धमकी दी। लेकिन मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए था, मुझे मेरी जिंदगी चाहिए थी, मेरा परिवार चाहिए था। लेकिन मुझ पर जिम्मेदारियां भी तो थी, अपने दोनों भाइयों की। मुझे दोनों घर संभालने थे, मेरा अपना और मेरे भाइयों का। क्या कोई पाप है, गुनाह है कि एक औरत अगर अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखना चाहे? शालिनी, ये बाबूराम कहाँ मिलेगा? वो तो मेरे ससुर जी के कुछ पर्सनल काम से आया करते थे। मेरे जाने के बाद अगर उन्हें रखा गया होगा तो मुझे नहीं पता, वरना 7 महीने पहले तक तो घर का सारा काम मैं ही करती थी। हर काम खुशी खुशी करती थी, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। मेरी बेटी, मेरे पति, ससुर जी, सबका ख्याल रखती थी। चोरी का मामला लगता है गुरु, कोई चोरी हुई हो ऐसा लगता नहीं है, पर चोरी का रंग देने की कोशिश की गई। लग जाता हूँ इस बाबूराम को खोज निकालने में। हो सकता है बाबूराम कत्ल की कड़ी हो या फिर कत्ल का जरिया। कत्ल में शालिनी का हाथ भी हो सकता है, पर इस वक्त कुछ कहना बहुत जल्दी होगा। डोमेस्टिक डिस्प्यूट सेल से पता करो कि राजन और शालिनी के मसले की हकीकत क्या है। एक और बात है सर, शालिनी का इस कत्ल में हाथ हो या ना हो, मुझे लगता है कि वो हमसे जरूर कुछ छुपा रही है, सब कुछ खुलकर नहीं बता रही है। लोग झूठ बोल सकते हैं, सच को छिपा सकते हैं, पर सच के पदचिन्ह सामने दिख ही जाते हैं और झूठ के दरवाजे तक ले ही जाते हैं। सर, हमने राजन पाटीदार के फोन का पासवर्ड क्रैक कर लिया। 15 सितंबर की रात 2:15 बजे यानी 16 सितंबर की अर्ली मॉर्निंग उसका फोन एक्टिव था। बात हुई थी किसी से। कॉल राजन ने किया था या किसी ने उसे किया था? उसे कॉल आया था किसी मोनू नाम के बंदे का। मोनू? मोनू पाटीदार? ये मोनू पाटीदार तो विक्टिम का चचेरा भाई है, पर उसने तो हमें कुछ नहीं बताया। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। मेरी 15 सितंबर की रात को राजन भैया से बात हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट टाइम वो मुझे याद नहीं है सर। 15 की रात 2:15 बजे, यानी कि 16 तारीख की सुबह बात हुई थी तुम्हारी? हाँ सर, देर रात बात हुई थी। तो बिना देर की हमारे थाने पहुंचा। हम भी तो जाने कि रात को 2:15 बजे तुम्हारी राजन के साथ ऐसी भी क्या बात हुई थी, उसकी मौत से कुछ ही देर पहले। और अपना जो भी फैसला है हमें बता दें, डिवोर्स लेना है या सुलह करनी है। और इस आखिरी फैसले के पहले ही राजन का मर्डर हो गया, और उसके पिता नरेंद्र का भी। ऐसा है ना देविका, मैं पक्का तो नहीं बोल सकती कि इस डबल मर्डर में शालिनी का हाथ है या नहीं, लेकिन हाँ, 17 सितंबर को शालिनी यहीं बैठी थी राजन का इंतजार करते हुए।
अब वो ड्रामा कर रही थी या सच में इंतजार कर रही थी, ये बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आखिर मैं एक काउंसलर हूँ, जासूस नहीं। वंदना, आपको क्या लगता है, क्या राजन शालिनी से सच में डिवोर्स लेना चाह रहा था या सुलह करना चाह रहा था? सच बोलूं ना तो मुझे ये राजन का कैरेक्टर बिल्कुल समझ में नहीं आया, और ना ही ये समझ में आया कि शालिनी के माइंड में क्या चल रहा है। क्यों? ये केस हमारे पास बतौर कंप्लेंट आया था शालिनी की तरफ से कि राजन उसे मारता है, और जब मैं इन दोनों को साथ में बिठाकर यहाँ सुलह करवाने की कोशिश कर रही थी तब राजन ने कह दिया कि उसे डिवोर्स चाहिए। ठीक है, बहुत हो गया, इस बात को यही खत्म करते हैं। मैं तलाक के लिए राजी हूं। अगर दोनों का यही फैसला है तो बिना लड़ाई झगड़े के कर देते हैं डिवोर्स। क्यों शालिनी? मैंने अभी तक डाइवोर्स का नाम तक नहीं लिया। मुझे नहीं चाहिए डाइवोर्स। तो और क्या चाहिए तुझे? हाँ, दो नाव की सवारी करेगी, एक तरफ अपने मायके की चाकरी करेगी और दूसरी तरफ मैं अकेला सड़ता रहूंगा, ना शादी का सुख ना औलाद का सुख। मैं घर लौटने को तैयार हूं। पहले राजन ने एकाएक डिवोर्स की बात करके चौंका दिया, और फिर शालिनी जो हमारे पास घरेलू हिंसा की फरियाद लेकर आई थी एकदम से उसके साथ घर लौटने को तैयार हो गई क्योंकि राजन ने डिवोर्स की बात कही। शायद यही वजह रही होगी। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जब राजन से मैंने कहा कि डिवोर्स के बाद कितने खर्चे होंगे एलिमनी और मेंटेनेंस को लेकर, तो फिर से पलट गया। कहा कि मुझे मंजूर है शालिनी मेरे साथ घर लौटे। 17 सितंबर को फुल एंड फाइनल करना था कि डिवोर्स चाहिए या साथ में रहना है, लेकिन उसके पहले ही मर्डर हो गया। अब बात हो ही रही है तो एक बात और बता दूं, मुझे हमेशा ही डाउट रहा है कि शालिनी की अपने पति के घर छोड़ने की वजह कुछ और ही है। मतलब अपने भाइयों की देखभाल करने के अलावा कोई दूसरी वजह? हाँ, मेरे पास इस बात का कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस पति पत्नी के बीच कोई और है। शालिनी का या राजन का? राजन। मोनू, तूने हमें इस कॉल के बारे में क्यों नहीं बताया? तूने राजन को रात को 2:45 बजे फोन किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से राजन का कत्ल सुबह 5:30 से 6:30 के बीच हुआ। मोनू, कत्ल के पहले राजन ने किसी के साथ बैठकर काफी शराब पी थी। क्या वो तू था? बिल्कुल नहीं सर, मैं तो घर पे था, घर ही से फोन किया था। रात के 2:45 बजे या तो कोई इमरजेंसी में फोन करता है या फिर प्रेम में। सर वो मैंने राजन भैया को इसलिए फोन किया था ये बताने के लिए कि मैं उनसे 3 लाख का लोन लेने के लिए तैयार हूँ। और ये रात को 2:45 बजे कहने की जरूरत क्यों पड़ी? सर उसके एक दिन पहले 15 की शाम को राजन भैया मेरी दुकान पे आए थे। अब तू तो अपना खून है, तेरा फायदा मेरा फायदा, मतलब इससे अच्छा आइडिया क्या हो सकता है? घर का पैसा घर में ही रहेगा ना। मैं ही हिचकिचा रहा था क्योंकि मैंने सुन रखा था राजन भैया के तरीकों के बारे में। कैसे तरीके? सर राजन भैया कोई लोन की किस्त देने में एक दिन भी लेट करता ना तो उसको बहुत जलील करते, खूब खरी खोटी सुनाते, तू तड़ाक में बात करते, गिरवी में कोई ना कोई सामान उठवा लेते। मुझे ये सब में नहीं पड़ना था, लेकिन कम ब्याज का लालच था, तो बस मैं रात में सोचने बैठा और फोन लगा दिया उन्हें। सर यकीन कीजिए मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। राजन घर कैसे बेच रहा था? और शालिनी को यह बात पता थी कि राजन घर बेच रहा है? इन दोनों के बीच सुलह होने वाली थी, डिवोर्स। ये सब मुझे कैसे पता होता सर? तभी सामने से खुद मैंने पूछा राजन भैया से, शालिनी भाभी और कशिश उनका क्या होगा घर बेचने के बाद? मजा नहीं आ रहा है मोनू तेरे झूठ में। चल अब सच बोलते हैं, तेरे नरेंद्र ताऊ और राजन भैया को किसने मारा? सर मुझे कैसे पता होगा सर? आप मेरे मम्मी पापा से पूछे। आप वो जो फोन लोकेशन निकालते हैं ना सर, फोन लोकेशन निकालिए, आपको मेरे घर की लोकेशन मिलेगी। तुझे पता है हम फोन की लोकेशन भी निकालते हैं। सर टीवी पे हर क्राइम शो में तो वही दिखाते हैं ना। और ये भी दिखाते हैं कि शातिर से शातिर क्रिमिनल आखिर में पकड़ा ही जाता है। सर मैं कोई क्रिमिनल विमिनल नहीं हूं सर, मैं उस रात घर पे था, पूरी रात घर पे था सर। झोल है? जी हाँ सर। सर क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि राजन घर बेचने वाला हो, शालिनी को इसकी भनक तक ना हो? मुझे लगता है यहाँ कुछ लोग बहुत कुछ बोल नहीं रहे। अगर राजन का इरादा सच में घर बेचने का था सर, तो इस बारे में उसने किसी से तो बात की होगी, कोई तो घर खरीदने वाला भी होगा। और घर बेचने से शायद किसी को आपत्ति भी हो सकती है, शालिनी या फिर राजन के फादर नरेंद्र। क्या उनकी जिंदगी भर की कमाई थी ये घर? सर मोनू के फादर प्रकाश और राजन के फादर नरेंद्र दोनों सगे भाई थे, पर दोनों में रंजिश थी। 10 साल से दोनों बात नहीं कर रहे थे। घर नरेंद्र ने खुद बनाया था या फिर पुश्तैनी था? और अगर पुश्तैनी था तो फिर ये घर ही मसला रहा होगा दोनों भाइयों के बीच। सर कमाल करते हो आप सर, मैं साफ साफ बोल चुका हूं जो बोलना था, मैंने कुछ नहीं किया। चाहते थे
वो भी मुझे बिना बताए। शालिनी, हमारे साथ लुका छुपी कौन खेल रहा है, मोनू या तुम? मैं राजन के बारे में क्यों कुछ छुपाऊंगी सर? मेरे बच्ची के पिता थे वो, उनसे सुलह करके घर लौटना चाह रही थी मैं। तुम वाकई में घर वापस लौटना चाह रही थी? सर आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मुझ पर? सर, आरटीओ पेपर्स। राजन की बाइक के पास में जो बाइक पार्क थी वो किसी जितेंद्र चौबे के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये जितेंद्र राजन के ही मोहल्ले का है? नहीं सर, उसके मोहल्ले से काफी दूर का एड्रेस है। ट्रैक कर लिया है उसे, जितेंद्र का नंबर भी निकाल लिया है। फोन ऑन है उसका, लेकिन उसे फोन नहीं किया है अभी तक। तुरंत उठा लो। मालिक, वो आपका बाबूराम जो था, पाटीदारों के घर काम करने वाला। राम राम नयन जी। वो हवा हो गया भोपाल से, गायब। गायब कब हुआ? ये तो ठीक से किसी को पता नहीं है। उसका मोबाइल नंबर मिला है पर बंद है, और बंदा बोरिया बिस्तर के साथ गायब हुआ है। गुरु, इस बाबूराम का हमारे हाथ लगना बेहद जरूरी है। ये इस केस की अहम कड़ी हो सकता है। वैसे एक कड़ी हमारी भी हाथ लगी है। वो जो लावारिस बाइक के बारे में बताया था ना, राजन के घर के बाहर खड़ी थी, उसका मालिक ट्रेस हो गया, उड़वा लिया उसे। सर बाइक छुड़वा नहीं पाया था, इसलिए आपको वहां पर मिली। छुड़वा नहीं पाया? गिरवे रखी थी राजन के पास बाइक? 50,000 लिए थे राजन भाई से, सिर्फ 15,000 लौटा पाया था, और 1 साल से ऊपर हो गया था। जब नहीं लौटा पाया था तो राजन भाई चढ़ गए मेरे ऊपर। राजन भाई बाइक लेकर मत जाओ, मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। राजन भाई, मैं ऑफिस जाता हूँ इस पर। ऑफिस जाता ना तो महीने के आखिर में सैलरी मिलती होगी तुझे, घर भी चलता होगा उसी से, गाड़ी में पेट्रोल भी डालता है। इन साले किस्त तो बहुत दूर की बात है, सही ढंग से ब्याज भी नहीं लौटा पाया तू अभी तक। लौटा दूंगा। लौटा दे, तुझे बाइक लौटा दूंगा। 6 महीने हैं तेरे पास, पूरे पैसे मुझे मिल गए तो ठीक है, नहीं तो बेच दूंगा इसे। राजन भाई ऐसा मत करो राजन भाई। शेर बकरी से दोस्ती कर लेगा तो घास खाने के दिन आ जाएंगे। तू वहां पहुंचा 15 सितंबर की रात को। गुस्से में आकर तूने राजन को मार डाला, और साथ में उसके बूढ़े बाप को भी। साथीदार कौन था तेरा? जो दूसरा देनदार? ये सब क्या बोल रहे सर आप? मैं ईमानदार आदमी हूँ, ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। मैंने ना अपनी बहन की शादी के लिए 50,000 रुपये लिए थे राजन भाई से, क्योंकि मेरी उनसे पुरानी जान पहचान थी, और मैंने आज तक कोई गलत काम किया ही नहीं है। चुप रहना भी गलत काम होता है जीतू। तेरी ये बाइक की तस्वीर भोपाल के हमने हर अखबार में छापी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तूने देखी ना हो। देखी थी। फिर भी चुप रहा, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। कोई तिनका इनका नहीं था सर, मैं डरा हुआ था। आप लोगों ने बाइक की तस्वीर ऐसे छापी थी जैसे बाइक का मालिक ही खूनी हो। मैंने ये सोचा कि मैं सामने से जाऊंगा, मेरी लग जाएगी। तो अब क्या कम लगेगी तेरी? सर मैं एक सीधा आदमी हूँ, मेरी एक गलती कि मैं लोन नहीं लौटा पाया, लेकिन मेरा लौटाने का इरादा पक्का था और लौटा भी देता। राजन भाई जब बाइक लेकर गए थे ना, थोड़ा दुख हुआ था, तकलीफ हुई थी, लेकिन वो तो अपनी जगह गलत नहीं थे। मेरी कोई रंजिश थोड़ी थी राजन भाई के साथ। रंजिश गलत शब्द है। खटास थी हमारे बीच, खटास। वजह? जमीन। राजन जो घर बेच रहा था, पूछता नहीं था? सर पहली बात तो मुझे मालूम ही नहीं था कि वो घर राजन बेच रहा है कि नहीं। कैसे मालूम होगा? और दूसरी बात, वो पुश्तैनी नहीं था। नरेंद्र भाई साहब ने खुद अपनी कमाई से खरीदा था। तो फिर कौन सी जमीन का मसला था? पुश्तैनी खेत। नरेंद्र भाई साहब थोड़े अड़ियल किस्म के इंसान थे। बड़ा सा अपने पास रख लिया, छोटा मुझे दे दिया, जबकि जरूरत ज्यादा मुझे थी। बात पुरानी है, लेकिन गुस्सा तो बना रहा। लेकिन राजन और मोनू में बनती थी। वो एक दूसरे से मिलते थे, बात करते थे, पर उनमें क्या बातें होती थी वो मुझे पता नहीं। पर राजन घर बेच रहा है, ये बात सिर्फ मोनू को पता थी, शालिनी को भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? सर आप मोनू पर शक कर रहे हो? सर जरा सोचिए, राजन को और नरेंद्र भैया को मारकर क्या वो घर मोनू का हो जाता? बिल्कुल नहीं। शालिनी और कशिश का हो जाता। होता नहीं होता, हमसे क्या मतलब, लेकिन हमारा तो नहीं होता ना सर। सर मोनू ने कुछ नहीं किया, प्लीज उसे छोड़ दीजिए आप। प्रकाश जी, एक बाबूराम है जो आपके भाई के घर काम करता था, क्या ये उसका किया कराया हो सकता है? किसी ने उसे पैसे दिए ऐसा करने के? प्रकाश जी, क्या बाबूराम ऐसा कर सकता है? सर ये बाबूराम जो है वो नरेंद्र भैया जिस स्कूल में उपाध्यापक थे वहां पे चुटपुट काम किया करता था। और मैं कैसे बता सकता हूं कि उसी ने नरेंद्र भैया का खून किया नहीं किया? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोनू ने नहीं किया। आप मोनू को छोड़ दीजिए प्लीज। अगर पाटीदार जो सालों पहले गायब हो गई थी, फिर उसके लाइफ में ये 3 देवियां, महिमा शुक्ला, पूजा जैन, नैना प्रजापति, और मास्टर चाबी शायद हमारे पास एक ही, नौकर बाबूराम। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सभी एंगल्स के बीच में हमसे कुछ छूट रहा है, कुछ अनदेखा हो रहा है, या कुछ ऐसा जो पकड़ में नहीं आ रहा है। ये शालिनी की माँ, उसका क्या?
उसका क्या गुरु? मेरे को थोड़ा खटकता है कि ये शालिनी की शादी को 7 साल हो चुके हैं। 6 साल की उसकी बच्ची है। शालिनी की छोटी बहन सोनिया की शादी को भी 3 साल हो चुके हैं। और शालिनी की माँ का पति कई सालों पहले गुड बाय बोल गया। मतलब इस औरत ने अकेले अपने बलबूते पे इन दोनों लड़कियों को सेटल किया और अब अचानक अपने दोनों नाबालिग लड़कों को छोड़कर ऐसे ही गायब हो गई। बात कुछ जमती नहीं है साहब। कुछ बनता है इधर? सर अगर टाइमिंग देखें तो केस वहीं से शुरू होता है। माँ गायब होती है, दोनों लड़के शालिनी के घर पहुंचते हैं। राजन और शालिनी में कश्मकश शुरू होती है और फिर शालिनी अलग होती है अपने पति से। और फिर राजन की मारपीट शुरू होती है। डोमेस्टिक सेल में कंप्लेंट की जाती है और जैसे ही मामला सुलझने वाला होता है डबल मर्डर हो जाता है। लग जा, खोज निकाल शालिनी की मां का। पता तो चले वो इस केस की चाबी है या फिर संदूक के अंदर का सबसे बड़ा राज। संदिग्धों की लिस्ट बढ़ती जा रही थी। हमारे पास कई एंगल्स थे, लेकिन अब इस केस में एक नया पहलू सामने आने वाला था।